आज है 6 दिसंबर। 6 दिसंबर यानी कि सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए एक रिक्वेस्ट किया गया है, निवेदन किया गया है। और 6 दिसंबर को आखिरकार है क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के संबंध में एक मांग की गई है। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की राणा प्रताप मार्ग स्थित फील्ड हॉस्टल में हुई बैठक में बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने की मांग की गई है। संघर्ष समिति के संयोजक अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर के मंगलवार को गोमती नगर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव सामाजिक परिवर्तन स्थल पर बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और संघर्ष समिति संयोजक मंडल की तरफ से 6 दिसंबर को सार्वजनिक अवकाश का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजने का फैसला लिया गया। अब यहाँ पर देखिए, जनपद के लेखाधिकारी ने एनपीएस कटौती हेतु आदेश जारी कर दिया गया है और ये आदेश है गौतम बुद्ध नगर का। हालांकि ऐसे आदेश लगभग सभी जिलों में जारी किए जाएंगे। जिनके एनपीएस नहीं कटे हैं, उनके नहीं बने हैं, उनके लिए बनवाने के लिए हर ब्लॉक स्तर पर बीआरसी स्तर पर ये जो कैंप हैं एनपीएस बनवाने के लिए उनके आयोजन किए जा रहे हैं। और एनपीएस कटवाने के संबंध में आदेश भी ये सचिव से निकाला गया था। तो यहाँ पर यहीं गौतम बुद्ध नगर से भी वही काम किया गया है। यदि किसी अध्यापक ने माननीय विद्यालय में इस संबंध में कोई वाद आयोजित किया है तो उसकी प्रति जिसमें अध्यापक वादी हो अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करते हुए अधवस्थाचारी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आगे देखते हैं। पहले गुरुजी पढ़ेंगे, फिर बच्चों को पढ़ाएंगे एनसीईआरटी का कोर्स। परिषदीय स्कूलों में सीबीएसई का कोर्स लागू करने से पहले शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसके लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी की ओर से शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई जा रही है। और अधिकारियों के अनुसार बीते साल एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू करने पर कई जगह शिक्षकों को पढ़ाने में दिक्कत हुई थी। उसी से सबक लेते हुए इस बार प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है और एससीईआरटी के निदेशक शोभा सिंह ने बताया कि सभी शिक्षकों का प्रशिक्षण कराया जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, निकाय चुनाव की अधिसूचना 12 दिसंबर के बाद जारी होगी। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि 760 निकायों में महापौर और अध्यक्ष की सीटों का आरक्षण जारी किया गया है। इसी तरह से नगर पंचायत अध्यक्ष की 545 सीटों में से एससी के लिए 73, ओबीसी के लिए 147 और महिलाओं के लिए 107, अनारक्षित 217 सीटें रखी गई हैं। सीटों और वार्डों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद इसकी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार यह काम 12 दिसंबर तक पूरा कर लेगी। इसके बाद ही चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। तो आरक्षण इस प्रकार से है, यहाँ से आप पूरा आरक्षण देख सकते हैं किसके लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। नेट निपुण असेसमेंट टेस्ट पर्यवेक्षक की तथ्यात्मक आख्या प्रमाण पत्र इस प्रकार से रहेगा। पर्यवेक्षक की तथ्यात्मक आख्या और प्रमाण पत्र इस प्रारूप पर भरा जाएगा। यहाँ से आप देख पाएंगे विद्यालय का नाम, विद्यालय के प्रधानाध्यापक का नाम, विकासखंड का नाम, जनपद का नाम, U++ कोड, मोबाइल नंबर, कुल नामांकित छात्र क्लास के हिसाब से और नेट परीक्षा में सम्मिलित बालक बालिका अलग अलग देने होंगे। नेट परीक्षा में अनुपस्थित बालक बालिका और स्कैन की गई OMR सीट की संख्या इस पर एंट्री करनी होगी। आगे विद्यालयों में आदि अधूरी कार्यपुस्तिका कैसे निपुण हों विद्यार्थी। निपुण भारत मिशन के तहत परिषदीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को निपुण बनाए जाने की पहल तो प्रारंभ कर दी गई, मगर आदि अधूरी व्यवस्था को समस्या आ रही है। अब ये जो कार्यपुस्तिकाएँ आदि अधूरी हैं, इसका साफ स्पष्ट होता है कि कैसे निपुण बन सके। लेकिन इसमें रियलिटी यदि देखा जाए तो कई विद्यालयों में जब 5-5, 6-6 सप्ताह, 10 सप्ताह तक जो कार्य है विद्यार्थियों पर किया जा चुका है, लेकिन कार्यपुस्तिकाएँ तब जाके प्राप्त हुई हैं। तो जब कार्यपुस्तिकाएँ लेट मिली हैं तो उनको किस प्रकार से या तुरंत ही कैसे पिछला कोर्स करवा 5-6 सप्ताह का एक साथ हो सकता है। तो इसलिए आदि अधूरी का जो कार्यपुस्तिकाएँ हैं वो आपको दिखाई जरूर देंगी।